सागो खाई 7 वर्ष गवाए, संबत सहस मोल फल खाए। सागो खाई 7 वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन दिन उपवासा, किए कठिन दिन उपवासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। और इधर तपस्या से प्रसन्न होकर के आकाशवाणी होती है, भैया हो मनोरथ सुफल तब सोनो गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, अपने सफल मनोरथ हो गए हैं तुम्हारे, और अपने असहाय दुखों को त्याग कर तुम तपस्या करना बंद करो। तुम्हें अब शिव जी की प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु हमारी बात को तब सत्य समझना जब तुमको सप्त ऋषियों का दर्शन हो, जब तुमको सप्त ऋषियों का दर्शन हो। उधर शिव जी की आज्ञा से सप्त ऋषि आ रहे हैं, क्योंकि शिव जी ने आज्ञा दी है सप्त ऋषियों की वो पार्वती की जाके परीक्षा ले। पार्वती पही जाओ तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरी पठ बहु भवन दूनी करहो संदेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे देवी, तुम शिव की आराधना क्यों कर रही हो? इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो? कुछ हमें भी ज्ञात कराओ। हे मुनिवर, देव ऋषि नारद जी ने जो हमसे कहा मैं उसे सत्य करना चाहती हूँ और शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। हे देवी, हे देवी, तुम नारद की बातों को मान रही हो? हे देवी, तुम नारद की बातों को मान रही हो? उनके उपदेशों को श्रवण करके क्या कभी किसी का घर बसा है? उन्होंने ही राजा दक्ष के पुत्र, उन्होंने ही राजा दक्ष के पुत्रों को भी उपदेश दिया था, जिससे बेचारे ने पुनः राजमहल की ओर देखा भी नहीं, वैरागी हो गए। नारद की बातों को जो भी मानेगा वह अवश्य ही भवन को त्याग कर भिखारी हो जाएगा। हे देवी, अभी भी समय है, हमारा कहना मानिए। शिव को छोड़कर किसी अन्य सुंदर वर की इच्छा करो जो गुणों से रहित हो, या अगर आप विवाह करना ही चाहते हैं तो तुम्हारे लिए वैकुंठ निवासी श्रीपति नारायण से उत्तम और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतपुर वैकुंठ निवासी। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, हे मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु अब मैं नारद जी के वचनों को त्याग नहीं सकती। मैं चाहे मेरा भवन बसे या उजड़ जाए, अगर आप पहले मिलते और यही उपदेश देते तो असंभव था, परंतु अब मैंने अपना तन मन शिव जी को समर्पित कर दिया है। देवी, हमारा कहना मानिए, ऋषिवर सत्य ही तो कह रहे हैं। नारद ने ही चित्रकेतु के घर को चौपट कर दिया, उनके वचनों को मानना अर्थात विनाश होना। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संबुनत रहाउ कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहाँ सत बार महेशु। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संबुनत रहाउ कुंवारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहाँ सत बार नारद जी के वचनों को कदापि त्याग नहीं सकती। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शिव जी के साथ, अन्यथा मैं संपूर्ण जीवन कुंवारी ही रहूंगी। और हाँ, अब मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ कि आप सब प्रस्थान करिए, अब बहुत विलंब हो गया। हे देवी, जय हो, आपकी जय हो। आपका भोलेनाथ के प्रति प्रेम अटूट है।
अवश्य ही शिव जी की प्राप्ति होगी। प्रणाम देवी। इधर सभी सप्त ऋषि पार्वती जी की परीक्षा लेकर के और पार्वती की परीक्षा का परिणाम सुनाने के हुए हैं और सप्त ऋषियों का आगमन हो रहा है। देखिए किस तरह से सप्त ऋषि शिव जी को पार्वती का समाचार सुना रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहिए मुनिवर, पार्वती का क्या समाचार है? उसकी परीक्षा का क्या परिणाम है? हे प्रभु, पार्वती के हृदय के अंदर आपके लिए अटूट प्रेम है। पार्वती मन, वचन और कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हैं, अतः आप शीघ्र ही उन पर कृपा करें। हे प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। जय श्री राम। इधर शिव जी विवाह का प्रस्ताव सुनकर पार्वती के अंदर उनके लिए जो प्रेम है उस प्रेम को सुन करके पुनः समाधि में लीन हो जाते हैं। इधर पृथ्वी पर तारकासुर नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान पाता है कि अगर उसकी मृत्यु तो शिव जी के द्वारा पुत्र जो उत्पन्न हो उस पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो, ऐसा वरदान पा करके तारकासुर पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक अर्थात तीनों लोकों पर अत्याचार करता है, जिससे परेशान होकर के समस्त देवतागण शिव जी की तपस्या भंग करवाने के लिए कामदेव जी का सहारा लेते हैं और कामदेव जी के द्वारा तपस्या भंग करवाई जाती है, जिसमें कामदेव जी को भस्म होना पड़ता है। उधर कामदेव जी की पत्नी रति जी को वरदान प्राप्त होता है कि जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तो उनके पात्र के रूप में पुनः कामदेव जी की प्राप्ति उनको होगी। और इधर शिव जी विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके विवाह का निमंत्रण पत्र देने के लिए शिव जी का एक गण अपने चेले के साथ में आ रहा है और वह सभी लोगों को शिव जी के विवाह का निमंत्रण पत्र किस प्रकार दे रहा है, आइए देखते हैं। सुनो सभी जन अब दुख छोड़ो, मान लो मेरी बात। सुनो सभी जन अब दुख छोड़ो, मान लो मेरी बात। अब होने वाली है शिव जी की बारात। अब सुनो सभी जन अब दुख छोड़ो, मान लो मेरी बात। सभी जन अब दुख छोड़ो, मान लो मेरी बात। अब होने वाली है शिव जी की बारात। अब होने वाली है शिव जी की बारात। दुख छोड़ो हो, सुनो सभी जन अब दुख छोड़ो, मान लो मेरी बात। अब होने वाली है शिव जी की बारात। अब होने वाली है शिव जी की बारात।
जो नंदी जी ने भिजवाया था सभी को निमंत्रण दे दें। अभी निकालता हूँ गुरुजी। अरे जल्दी निकाल कलुआ। अरे गुरुजी इतनी सबर करो, कऊ लोग ने कहीं यहाँ सबर है तुम है कि नहीं होती बताए का बताइए। अच्छा ढूंढ जल्दी। यहू ले गुरुजी। भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों ध्यान से सुनो। शिव विवाह का निमंत्रण पत्र। सेवा में श्रीमान समस्त भूताचार्य, शमशान घाट, काली पहाड़ी, भूत लोग। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमारे आराध्य शिव जी का विवाह 26 जनवरी 2024 शुक्रवार को होगा। अतः आप भूत भूतनी, चुड़ैल चुड़ैला, डायन मरहा खब्बीस आदि से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग शिव विवाह में चलकर बारात को डरावनी बनाने का प्रयास करें। आपकी महान कृपा होगी। आपका बूढ़ा नंदी। सुनो जरा सब्र करो, इसमें नीचे और भी लिखा है। नीचे ऑफर लिखा है, ऑफर। जो भूत सबसे ज्यादा डरावना होगा, खतरनाक होगा, उसे भूतों का सरदार बना दिया जाएगा और बोनस के रूप में 10 किलो मक्खी रोज दी जाएगी। और सुनो जरा ध्यान से सुनो, ये तो ऑफर है, नीचे चेतावनी भी लिखी है। चेतावनी, जो भूत विवाह में नहीं गया उसका खाना पानी बंद करके उसका राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, लाभ कार्ड, परिवार कार्ड, आधार कार्ड सब निरस्त करवा दिया जाएगा। और चलो कलुआ, अभी बहुत जगह निमंत्रण देना है और शिव जी के विवाह में चलने के लिए मेकअप भी तो करना है। गुरुजी वैसे का करोगे तुम मेकअप में? अरे उसकी चिंता मत करो गुरुजी, वही की तो लिस्ट बनाएंगे ना। भैया बताइए गुरुजी। हमको बताओ, सबका बताई दो का कर हम मेकअप में। अब ये बता रहे हैं गुरुजी, लिस्ट खोल ले। सुनाओ गुरुजी। हाँ सुनाई दो यार, तुम जल्दी, हमारा दिल खुलगुदाई रहा है। हमारे मेकअप का सामान है ये जो हम बताने जा रहे हैं। हाँ बताओ बताओ। सुनाओ, 10 लक्ष्मी काजल और 5 किलो फाउंडेशन और 15 किलो पाउडर, 1 क्विंटल क्रीम और 50 किलो पाउडर। और सुनाओ गुरुजी। बताए रहो। 100 लिपस्टिक। हेलो, ये जो भाई हमारे विद्यालय के कोटिकों के नीचे लोग खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं? राखी मैडम, हाँ, इनको बैठने के लिए उचित व्यवस्था दी जाए। अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी प्रोग्राम देखना है मंच से देखिए आप। और सुनो गुरुजी। सुनाई दो। 10 किलो सादा पाउडर। तो घर हो गई हो। और 1 किलो काली भैंस का गोरे कलर वाली क्रीम। वाह। और 5 बाल्टी सेंट। तो पूरा गाँव ही महकाई दिया हो। अपनी इधर मनाने गाँव
अब 10 चश्मा, ठीक। 5 जोड़ी लाई के जूते, और सुनाओ 5 बाल्टी नेल पालिश, और 4 किलो आईलाइनर, ठीक है, बताए रहो। और 10 जोड़ी बरेली वाला झुमका, और 2 जोड़ी बालन वाला गजरा, और 2 स्मार्ट वॉच, और सुनो गुरुजी स्मार्ट वॉच वो भी एप्पल वाली, और गुरुजी सुनो पेगी ताई 4 पौवा। अरे गुरुजी तुमका एक देबा रुपया हमार लागे। अच्छा सब मेकअप का करी हो करके। अरे गुरुजी कुछ लगाऊंगा, कुछ खाऊंगा, कुछ कपड़ों में भी लगाऊंगा, और कुछ नहाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, अब चलो बारात को। चलता हूँ गुरुजी, बाय बाय, टाटा। अब कैमरा मैन अपने कैमरा में डीजल डरवा ले हो, बारात चलाई का।